स्टूडेंट, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका। तो बच्चों, जैसा कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, हमारे पास दो ही टॉपिक बचते हैं यहाँ पर। क्या इसकी फिजिकल्स प्रॉपर्टी होगी और क्या इसकी केमिकल्स प्रॉपर्टी होगी। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर आज हम फिजिकल्स प्रॉपर्टी तो हमारी 3 या 4 लाइन के बिल्कुल सिंपल सी, ज्यादा उनके बारे में डिटेल से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, जो केमिकल्स रिएक्शन आएगी, बच्चों 5 या 6 रिएक्शन आपको आज ही कराने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर, ताकि हम हमारी बाकी वाली रिएक्शन 1-2 वीडियो के अंदर अलग से सेपरेट बनाकर आपके सामने लेके आ सके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जो आज वाली रिएक्शन है, एक तरीके से आप उनको स्टडी कर चुके हैं और आसानी से उनको आज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक बच्चों अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका ही बेनिफिट होगा। बच्चों, मैंने डाइहाइड्रिक के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, बीएससी 3rd सेम डाइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से। आप वहां से इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और पीछे वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार दे देता हूँ। और बच्चों, अगर आप सीधा यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे बीएससी, अपना ईयर लिखिए 3rd सेम 5th सेम जो भी आप स्टडी कर रहे हो, और चैप्टर का नाम लिख दीजिए और बाय अरुण सोनी, तो वीडियोस आपको प्रायोरिटी बेस पर बिल्कुल टॉप पे आपको मेरी ही वीडियो देखने को मिलेगी। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं हमारी फिजिकल्स प्रॉपर्टी। आइए बच्चों, तैयार होगा सब? बच्चों, बात करते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल की। डाइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब टॉपिक होगा हमारा फिजिकल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल्स प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप याद ना रख सकें। पहली बात, एल्कोहल का कोई कलर नहीं होता, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल का भी कोई कलर नहीं होता, तो ये हमारी कैसी होंगी? कलरलेस होंगी। ठीक है बच्चों, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का कोई कलर नहीं होता, तो ये हमारी कैसी होंगी? कलरलेस होंगी। उसके बाद अगर बच्चों मैं बात करता हूं उनके टेस्ट की, तो ये टेस्ट में बच्चों स्वीट होती है। अगर खाओगे पियोगे तो कैसी होगी? मीठी होगी, स्वीट इन टेस्ट। तो ये थी बच्चों पहली 2 प्रॉपर्टी कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल हमारी कलरलेस होती है और दूसरी टेस्ट के अंदर स्वीट होती है। इन 2 प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आपको इसके लिए शक्तिमान बनना पड़ेगा। ठीक है, आ जाएगी दोनों समझ में। उसके बाद आते हैं बच्चों बात सोल्युबिलिटी की। बच्चों, सोल्युबिलिटी, किसी भी चीज की सोल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, देखिए यानी कुछ ऐसा ROH। अब बच्चों, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। और मैंने आपको एक बात बताई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 ही एलिमेंट के साथ बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। इन 3 एलिमेंट के अलावा कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो नहीं होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 2 ऑक्सीजन एटम हमारे पास हैं, तो यहाँ पर जो एक्सटेंड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अरे मेरे बच्चों, जब एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सोल्युबिलिटी वाटर के साथ कितनी इंक्रीज हो जाती है, तो खुद ही सोचिए, जब 2-2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सोल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब जब मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो हम क्या करेंगे? डायोन्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो डायोन्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, साथ में वाटर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा? ये वाटर के अंदर मैक्सिमम सोल्यूबल हो जाएगी, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगी। और पूछेगा इसका रीजन, तो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, क्या है? ROH यानी कि हमारे पास 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं। अब बच्चों, इस R में CH2 भी हो सकता है। ठीक है,
अब मिथाइल की बात नहीं बनाऊंगे, यहाँ पर अगर बच्चों आर की बात करूंगा तो आर मेरा यहाँ पर CH2 ग्रुप है, ठीक है। एक बॉन्डिंग OH के साथ है और एक बॉन्डिंग नीचे दूसरे CH2 के साथ है, ठीक है। अब बच्चों दो ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन सिर्फ 3 एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी सोल्युबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आए दो पॉइंट समझ में, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, इसका लिख देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। अब कोई कहेगा इसका रीजन दो, ये हाई क्यों है, रीजन क्या होगा, सिंपल सा रीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या रीजन होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस मैंने आपको समझा दिया है सिंपल से। तो बच्चों ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन। डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और एक हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि हमने पहले वाले पार्ट में किया था। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट की बात करो या सोल्युबिलिटी की बात करो, उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। आई बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे जहां पर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। बच्चों कम से कम 6 रिएक्शन में आपको आज ही कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है और इसी वीडियो के अंदर हमारी इंक्लूड हो जाएगी। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, 1 2 3। आइए बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो पहले वाले सेगमेंट में हम स्टडी कर चुके हैं कि कैसे अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों नोटबुक अपनी तैयार रखिए। तो आइए बच्चों करते हैं स्टार्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहली रिएक्शन होगी इसके एसिडिक नेचर को लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इन रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल के एसिडिक नेचर की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ CH2OH, CH2OH। हमारा आ गया बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या आ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए बच्चों ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला, दोनों इलेक्ट्रॉन ड्राइंग है, ठीक है। लेकिन इन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अगर ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, हम ये मान के चलेंगे इन दोनों ऑक्सीजन में ना सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। हम तो स्टार लगा देते हैं दिमाग में रखने के लिए। तो ये स्टार वाला ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखेगा, ठीक है। अब बच्चों इसकी रिएक्शन होगी सोडियम के साथ। बच्चों टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर यहाँ पर होगा हमारा 323 केल्विन टेम्परेचर, 323 केल्विन टेम्परेचर। अब सोडियम को क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहां से H निकल जाएगा, CH2ONA, तो नीचे बचेगा CH2OH। तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एसिडिक नेचर यही कहता है जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एसिडिक। अब बच्चों ये हाइड्रोजन बाहर गया, H2 1/2 कर देता हूं क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बाहर गया, हाफ मोल ऑफ H2 इज रिलीज्ड। अगर बच्चों उसके बाद अभी भी क्या बचता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन बचता है, तो ये भी तो यहां से रिमूव हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर था 323 केल्विन, पूरा 100 केल्विन इंक्रीज कर दीजिए 423। तो कई बुक्स के अंदर 413 है, वो भी ठीक है, 423 वो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होगा क्या, ये सोडियम यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, वही हाफ मोल ऑफ H2 यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा CH2ONA और यहाँ पर भी CH2O, हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन था, कौन आके जुड़ जाएगा, Na।
तो ये थी बच्चों पहली रिएक्शन, करना कुछ नहीं था, एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन रिमूव करने थे और क्या लगाना था, सोडियम लगाना था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब हम आगे की बच्चों तो रिएक्शन करेगा ना यहाँ पर, अब ऐसी रिएक्शन आएगी बार बार यहाँ से कोई निकालेंगे कहीं से निकालेंगे, ठीक है। तो उन सभी रिएक्शन का जो इस वीडियो के अंदर मैं कराने जा रहा हूँ उनके लिए बेसिक थिंग है, और अपनी नोटबुक के अंदर बच्चों नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर दो OH ग्रुप है, ठीक है, देखिए यहां पर दो OH ग्रुप है, ठीक है, ये बात कितने OH ग्रुप है बच्चों, दो OH ग्रुप है। पहले एक ने रिएक्ट किया फिर दूसरे ने रिएक्ट करेंगे 1 by 1। मैंने क्या बोला बच्चों, जो हमारा ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये वाला इथाइलिन ग्लाइकोल है, लिख देता हूं, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है यहां पर दो OH ग्रुप है जो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे 1 by 1। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखने की है, जो पहले वाला OH ग्रुप है, पहला OH ग्रुप और एक है बच्चों सेकंड OH ग्रुप। पहले वाला जल्दी रिएक्शन करता है OH ग्रुप, यानी कि सोडियम जल्दी जुड़ जाता है, और जो सेकंड ग्रुप होगा ये हमारा स्लो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल में, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में जो दो OH ग्रुप हैं वो एक के बाद एक रिएक्ट करेंगे, ये नहीं है कि इकट्ठे ही दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या करें, सब सीधा 2 सोडियम मिक्स कर लेते, ये बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये स्टेप ऐसे ही चलता है। अगर उनको सीधा रिएक्ट कराना होता तो रिएक्ट करा के आपको सीधा प्रोडक्ट दे देते। बहुत सारी बुक में स्टेप नहीं दिखाया जाता, सीधा यहाँ पर टेम्परेचर लिख दिया जाता है 423 केल्विन 423 और सीधा प्रोडक्ट बना दिया जाता है। वो चीज गलत है। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और क्या बताया कि दो OH ग्रुप होते हैं जो एक एक करके रिएक्ट करते हैं। जो हमारे पहले वाला OH ग्रुप है, जो ये वाला ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। जो हमारा सेकंड OH ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा स्लो। तो इतनी बात आई बच्चों समझ में, ठीक है। अब रीजन क्या है, जो हमारा OH ग्रुप है बच्चों, जो OH ग्रुप है यहाँ पर ये बच्चों जो ऑक्सीजन है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो हमारा OH ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले वाला जो OH है, जो पहले वाला जो OH था, जो फास्ट रिएक्शन कर रहा था, ये पहले वाले OH ग्रुप को क्या कर देगा, ज्यादा एसिडिक कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ज्यादा एसिडिक कर देगा। तो पहले वाला हमारा फास्ट रिएक्ट करता है और सेकंड वाला स्लो होता है। मैं दोबारा बताता हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल है, कितने OH है बच्चों, यहाँ पर दो OH ग्रुप है। पहले ये वाला रिएक्ट करेगा फिर स्टार वाला करेगा, पहले वाला फास्ट करता है सेकंड वाला स्लो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। कैसे इफेक्ट बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर शो होगा। इंडक्टिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, जिसके कारण जो हमारा पहले वाला ये वाला जो OH ग्रुप है ये फास्ट रिएक्शन शो करेगा और आसानी से हाइड्रोजन देता है। तो जो हाइड्रोजन आसानी से दे वही क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। और सेकंड वाला क्या है, स्लो करता है, तो हमारा लेस एसिडिक हो जाता है। यानी कि ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा एसिडिक होगा और जो स्टार वाला ऑक्सीजन है, ये मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जल्दी हाइड्रोजन देगा तो ये वाला ग्रुप ज्यादा एसिडिक है। और जो स्टार वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये आसानी से स्लो प्रोसेस है, तो हमारा क्या करेगा, आसानी से हाइड्रोजन नहीं देगा, तो हमारा लेस एसिडिक होगा। तो बच्चों ये थी रिएक्शन एसिडिक नेचर को लेके। तो दोस्तों मैंने कहानी बताई है दो OH ग्रुप की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए बच्चों उसके बाद चलते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। देखिए सेकंड रिएक्शन कैसे होगी, बिल्कुल यही रिएक्शन है, ठीक है। ये लीजिए CH2 OH CH2 OH। अगर ये बच्चों रिएक्शन करें HCl के साथ,
वाटर बाहर निकाल दीजिए। टेम्परेचर सोचिए क्या हो सकता है। तो बच्चों देखिए पहली रिएक्शन याद करने के बाद टेम्परेचर 423 तक पहुंचा है। टेम्परेचर कर दीजिए बच्चों 430, वाटर बाहर निकाल दीजिए। अब बच्चों देखिए यही कहानी है, 2H ग्रुप है, पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा, बिल्कुल सेम। वहां पर सिर्फ H बाहर निकला था, यहाँ पे OH ग्रुप पूरा बाहर जाएगा। ठीक है, तो देखिए CH2 और ये रहा बच्चों CH2। अब ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम स्टार लगा के पहले से क्या मान चुके हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान चुके हैं। ठीक है, तो OH जाएगा बच्चों, OH के साथ ये H भी तो जाएगा ना। ठीक है, तो Cl आके बच्चों यहाँ पे लग जाएगा और नीचे वाला OH ऐसे कैसे स्टार वाला। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी अपना बना था मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब बच्चों क्या है, एक OH बचता है। अब और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा इस लेस एसिडिक OH को निकालने के लिए जो स्लो रिएक्शन शो कर रहा है, वही कहानी है पहले और दूसरे OH की। ठीक है, तब यहाँ पर टेम्परेचर आपको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, वो जाएगा आपका 470 केल्विन तक। वही H2O बाहर निकलेगा, एक HCl मिलाओगे ना, वो तो HCl मिलाओगे तो ये वाला OH आएगा और ये वाला हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और OH जाएगा, दूसरा वाला Cl मिला के नीचे लग जाएगा CH2 Cl, ये लो बच्चों CH2 Cl। अब मुझे एक बार इसका नाम बताओ, CH2 Cl था। ठीक है, ये भी बच्चों 2 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारा। नाम बताइए बच्चों क्या होगा CH2 Cl का, सोचिए। सोचिए बच्चों क्या नाम होगा। इथाइलिन क्लोराइड, तो है तो सीधा कॉमा में लिख देते हैं इथाइलिन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं हमारी रिएक्शन के लिए। तब तक आप दूसरी बच्चों नोट कर लीजिए एक बार, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। सब नीचे से हो रहा है ना। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखिए बच्चों, यही CH2OH है, अब बच्चों इसकी रिएक्शन करानी है PCl3 के साथ। देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्शन आप कराते आ रहे थे ना, CH3OH या CH3CH2 जो एल्कोहल की वीडियोस के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। अब फर्क कितना, यहाँ पर तो OH है, लेकिन ये इतने ताकतवर होते हैं PCl3 जो फास्फोरस के ट्राइहाइड होते हैं ना, कि दोनों OH को ना एक साथ डालेंगे, यानी कि बनेगा वही प्रोडक्ट हमारा CH2। ठीक है, वो जो OH थे ना, तो यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, दोनों OH एक साथ हो जाएंगे और ये 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 ऑक्सीजन बचेंगे, एक Cl बचेगा और एक हमारा P बचेगा। ये बच्चों एक साथ निकल जाएगा। ठीक है, या बच्चों PCl3 की जगह PbR3 ले लीजिए, वो भी यही रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों इसकी कहानी सिंपल सी। बाकी क्या निकलेगा वो बाकी देख लीजिए। देखिए H और OH, एक तो बच्चों वाटर निकलता दिख रहा है ना, यहाँ पर P बचा, OH थे ना, तो एक ही वाटर निकला, एक ऑक्सीजन बचेगा PO, 2 Cl लगे, एक Cl बचेगा, ये लीजिए POCl। PbR3 लगा लीजिए, यहाँ पर Cl की जगह Br आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो ठीक बच्चों सिंपल सी रिएक्शन, कैसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल रिएक्शन करेगी PCl3 के साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं, मैं साइड में हो चुका हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी ये बच्चों जैसा हमने देखा कि PCl3 के साथ एक रिएक्शन शो हो रही थी, जहां पर दोनों OH ग्रुप थे, वो Cl के साथ लिखते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, अलग सी रिएक्शन है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, वो भी देख लीजिए। रिएक्शन नंबर 4 था बच्चों हमारी CH2 OH OH। क्या हो अगर रिएक्शन हो Pi3 के साथ? अलग इसलिए है बच्चों क्योंकि आयोडीन अपने आप में एक लार्ज साइज का आयन हो जाता है, तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन शो करता है। ठीक है, तो पहले हमने दोनों देखा था, ये दोनों CH2 थे, तो OH को हटाना है ना, वाटर बाहर निकाल दिया था, P बचा, वो बचा, एक आई यहाँ पर, एक आई यहाँ पर। ठीक है, PO बचा और एक आई बचा, ये लीजिए
ये दो चीजें तो बच्चों बाहर आ जाएगी, H2O और POI अभी कर दिया है दोनों चीज, बस I की जैसे ये लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर ये I2 भी बाहर निकल जाता है बच्चों, I2 बाहर निकल जाता है। क्या बनेगा इसमें से बच्चों, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव मान लिया या पॉजिटिव मान लिया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एल्कीन बनी है डाइहाइड्रिक अल्कोहल से, और सिर्फ केस कौन सा होगा, Pi3 का होगा। कौन सा केस होगा बच्चों, Pi3 का। ये बच्चों अपने आप में एक रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं हमारी PCl5 के ऊपर। ये लीजिए हमारी रिएक्शन नंबर 5, CH2OH CH2OH। ये लीजिए बच्चों PCl5। अभी तक ट्राई वाले थे, अब पेंटा भी आ गया। कीजिए क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, दोनों OH लगाने हैं और क्या लगाने हैं बच्चों, Cl ही लगाने हैं। ये लीजिए CH2 हटा दीजिए आप दोनों OH को, QH पूरा जाएगा, ठीक है। ये लीजिए Cl, ये लीजिए Cl, होगी बच्चों रिएक्शन बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है बच्चों, आई समझ में। ये थी बच्चों हमारी 5th रिएक्शन। हाँ जी, अब आते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हम एक बार कर चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए CH2OH। ये बच्चों हमारे क्या बनते जा रहे हैं, इथाइलिन क्लोराइड नाम में आ जाता है, ठीक है। अगर यहां पर हो SOCH2, मैंने लास्ट टाइम एल्कोहल में इसका मैकेनिज्म भी आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो एक बार मुझे SOCH2 का नाम बताइए पहले क्या होगा, ठीक है। वीडियो रोक लीजिए, बस कर लीजिए, मुझे ये बताइए SOCH2 का क्या नाम होगा। उसके बाद हम चलेंगे हमारे मेन प्रोडक्ट की तरफ। चले बच्चों प्रोडक्ट की तरफ आइए। दोनों CH2 ऐसे कैसे लिख लीजिए, ठीक है। कितने Cl है बच्चों, यहाँ पे 4 है, हमें 2 ही चाहिए, लीजिए पहला Cl, लीजिए दूसरा Cl, ठीक है। कितने Cl बचे, अभी 2 Cl बचे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये लीजिए 2 हाइड्रोजन और दोनों Cl बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अभी तो ऑक्सीजन भी बचते हैं 2 यहाँ पे है ना, तो ये देखिए क्या बचा। अगर मैं SO2 निकालूं, देखिए 2 मॉलिक्यूल, सल्फर 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 2 ये रहे बच्चों, तो 2 SO2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, इथाइलिन क्लोराइड आएगा, ठीक है बच्चों। कर लीजिए बच्चों इसको नोट। सर नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा, हमारी एक ही रिएक्शन बचती है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कर लीजिए बच्चों नोट, फिर एक रिएक्शन और बचती है, हम वो भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, अब रिएक्शन है CH2OH CH2O, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है। अगर बच्चों इसकी रिएक्शन हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के साथ, एक मिक्सचर है हमारा, ठीक है। कौन कौन है बच्चों, कंसंट्रेटेड HNO3 है बच्चों, साथ में क्या है ये बच्चों, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बच्चों कंसंट्रेटेड HNO3 है और कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अगर इसके साथ हमारी रिएक्शन हो जाए ग्लाइकोल की, तब क्या होगा, सोचिए क्या होगा। हाँ नाइट्रेट तो बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे ये तो बताइए। हाँ बच्चों HNO3 है, हाँ ये बात ठीक है कि इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 HNO3 होंगे बच्चों, 2 H2SO4 होंगे। चलो H2SO4 एज एन कैटालिस्ट लगा के चलते हैं, ठीक है। नाइट्रेट बनाना है ना, तो H2SO4 हमारा एज एन कैटालिस्ट है। अब बच्चे 2 हाइड्रोजन HNO3, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक HNO3 ये रहा, दूसरा HNO3 ये, कीजिए क्या है,
नाइट्रेट, ठीक है, लिखिए कैसे करोगे। नाइट्रेट यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चों, सिंपल सी ट्रिक बना दिए। HNO3 था, इस HNO3 में से NO2 निकालिए। क्या बचेगा, देखिए ये रहा HNO3, इसमें से NO2 निकाल दिया। एक हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, है ना। अब देखिए मैं CH2 लिखता हूँ, दूसरा CH2 भी लिखता हूँ, इनके साथ ऑक्सीजन भी ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। वो हाइड्रोजन उठाइए और इसको दे दीजिए, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इसी तरह बच्चों नीचे से हाइड्रोजन उठाइए, दोबारा क्या निकाल देगा, वाटर। तो हमारे दोनों HNO3 यूज हो जाएंगे और NO2 हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए NO2। बच्चों विजिबल हो रहा है ना देखने को, कॉर्नर में जो नीचे वाला मैंने लिखा है इथाइलिन डाइनाइट्रेट, है बच्चों विजिबल, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसका क्या नाम होगा बच्चों, इथाइलिन डाइनाइट्रेट, इथाइलिन डाइनाइट्रेट। तो बच्चों ये हमारी कुछ रिएक्शन थी, बिल्कुल सिंपल सी। 7 रिएक्शन हम यहाँ पर कर चुके हैं बच्चों। सिर्फ 3 रिएक्शन बचती है। एक हमारी पिन्नाकोल रीअरेंजमेंट है जो हर बार एग्जाम में आती है। एक हमारी ऑक्सीडेशन होगी जो लेड एसीटेट के साथ होगी, 2, और एक रिएक्शन और है बच्चों जो सिंपल सी है। लेकिन पिन्नाकोल और ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये रिएक्शन बच्चों कई बार ना रिएक्शन का रिएक्टिव पार्ट दे देंगे और प्रोडक्ट पूछ लेंगे। ज्यादातर रिएक्शन नंबर 4 और 6। SOCl2 का नाम किसने लिखा, हाँ क्या नाम बच्चों इसका, थायोनाइल क्लोराइड। देता हूं क्या नाम है इसका, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर डाइहाइड्रिक अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को लेके। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, हाँ सर हमें समझ में आया। उसके अलावा तो जो भी आपके BSc के फ्रेंड्स हैं जिनको भी आप जानते हो तो उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले हम कितने आसान से तरीके से, कितने बिल्कुल सिंपल वे में केमिस्ट्री को स्टडी करते जा रहे हैं। तो तब तक के लिए लास्ट लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ आप उसको देखता, क्योंकि वहीं से इन सारी चीज़ों का बेस बनकर आया है। अगर आप लेक्चर मिस करते हो तो आपको बाद में दिक्कत देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड इतना सारा जो प्यार आप दे रहे हो, वीडियो रेगुलर आप देख रहे हो, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड बाय। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।